दोस्त, अभी भी बहुत सारे लोगों को यह उम्मीदें हैं कि ये जो शून्य सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ है ऑन पैसिव में, यह किसी बहुत बड़े तूफान के आने का संकेत हो सकता है। और हो सकता है कि साल के लास्ट तक अचानक से कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर दे मिस्टर एस, और इस साल के बचे हुए 10-12 दिनों में वो सब कुछ स्टार्ट कर दें जिसका इंतजार है हमें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यह ख्याली पुलाव अभी भी बना रहे हैं कि भले ही 3-4 सालों में कुछ भी शुरू नहीं कर सके मिस्टर एस, बट इन 10-12 दिनों में बहुत कुछ होने का उम्मीद है। दरअसल ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर में भी 2 खेमा हो गया है। एक खेमा का तो यह मानना है कि जैसे सूरज का उदय होना निश्चित है, वैसे ही ऑन पैसिव का भी आना 100% निश्चित है। थोड़ा देर जरूर हुआ है, बट यहां अंधेर नहीं होगा। यहां हर एक फाउंडिंग मेंबर का जिंदगी बदलेगा, यहां हर एक फाउंडिंग मेंबर के सपने पूरे होंगे। वहीं दूसरा खेमा जो है, उनका मानना है कि जितना कुछ ऑन पैसिव में होना था उतना हो चुका है, अब आगे कुछ भी होने का उम्मीद करना व्यर्थ है। दोस्तों, ZPay में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं, और साथ में ही अपने मोबाइल और DTH को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फ़ायदा उठाएं। यहां कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। यहां बस धमाके करने की, चमत्कार करने की, इंटरनेट को हिलाने की, दुनिया को आश्चर्यचकित करने की सिर्फ बड़ी बड़ी बातें भरी होती रहेंगे, मगर होगा हकीकत में कुछ भी नहीं। एक खेमे को अभी भी इंतजार है ऑन पैसिव से अपनी जिंदगी बदलने का, इससे अपने सारे संजोए सपनों के पूरे होने का, इससे आर्थिक आजादी मिलने का। वहीं दूसरे खेमे को बोनस कमीशन के रूप में इनकम के नाम पर यहां से 1 रुपये भी मिलने का उम्मीद अब नहीं है। और अगर संख्या की बात की जाए तो आज सबसे अधिक दूसरे खेमे में ही हैं फाउंडिंग मेंबर्स। आज अगर रियल में सर्वे करा दिया जाए इस बात का कि किस खेमे में कितने % लोग हैं, तो मेरे ख्याल से दूसरे खेमे वालों की संख्या 99% तक होगी, जो कि अब ये मान के चल रहे हैं कि यहां कुछ भी नहीं होने वाला, किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला। जबकि कुछ गिने चुने लीडर्स का मानना है कि यहां 99% लोग पूरी तरह से पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं। सिर्फ 1% लोग ही कुछ गलतफहमियों की वजह से नेगेटिव चल रहे हैं। जबकि रियल में देखा जाए तो इस बात में जरा सा भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का आंकड़ा सीधे इसका उल्टा है। यानी पॉजिटिव लोगों की संख्या जहां 1% के लगभग है, वहीं नेगेटिव की संख्या लगभग 99% है। अब कोई माने या ना माने ये अलग बात है, बट यही हकीकत है। अभी तक ऑन पैसिव में जो कुछ भी होते आया है, उससे देखते हुए ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो अपने आप को पॉजिटिव रख पाने में सक्षम हो गए। सालों से लेकर आज तक ऑन पैसिव में कहा हुआ किसी का एक भी बात सच साबित नहीं हुए हैं। अब आगे यहां चल के एस बम के धमाके होंगे कि परमाणु बम के धमाके होंगे, फ्यूचर में क्या कुछ होगा, कौन सा चमत्कार होगा, लोगों के रियल में जिंदगी बदलेंगे या फिर उनके सारे उम्मीद और सपने टूट जाएंगे, ये बाद की बातें हैं, भविष्य की बातें हैं। बट अभी तक जिस तरह से यहां होते आया है, उससे देखकर तो नहीं लगता कि यहां कुछ हो पाएगा। आज अधिकतर फाउंडिंग मेंबर का यही मानना है। अब अगर 2-4-5 साल बीतने के बाद भी या इतने लंबे समय तक ऑन पैसिव के साथ जुड़े रहने के बावजूद भी अगर ऑन पैसिव या मिस्टर एस या किसी लीडर्स के बारे में कोई नेगेटिव बातें बोल रहा है, तो यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि मिस्टर एस के कमिटमेंट के अनुसार एंड उनके द्वारा बार बार किए गए अनाउंसमेंट के हिसाब से तो अब तक हर एक फाउंडिंग मेंबर का जिंदगी बदल जाना चाहिए था, हर एक फाउंडिंग मेंबर के सपने पूरे हो जाने चाहिए थे, हर एक को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाना चाहिए था। और अगर ऐसा हो गया रहता तो फिर आज यह नौबत ही नहीं आती किसी को नेगेटिव बातें बोलने की। आज अगर कोई फाउंडिंग मेंबर्स ऑन पैसिव एंड मिस्टर एस के संदर्भ में कुछ नेगेटिव सोच रहा है या बोल रहा है, तो इस बात को गहराई से समझने की जरूरत है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों, ZPay में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं, और साथ में ही अपने मोबाइल और DTH को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फ़ायदा उठाएं। क्या उसने ऑन पैसिव को ज्वाइन करने के 2-4 साल बाद भी उसके बारे में नेगेटिव बातें सोचने और बोलने के लिए ज्वाइन किया था ऑन पैसिव को? बिल्कुल नहीं। उसने तो ऑन पैसिव को इस उम्मीद से ज्वाइन किया कि इससे हमारी बहुत अच्छी कमाई होगी, हम
अगर खुद से कुछ नहीं भी करेंगे, कोई एक भी यूजर्स नहीं बनाएंगे, किसी एक भी प्रोडक्ट का सेल आउट नहीं करेंगे, तब भी ऑटोमेशन के थ्रू हमें हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड ऑटोमेटिक ट्रैफिक मिलता रहेगा, ऑटोमेटिक कमीशन एंड पैसिव इनकम मिलते रहेगा। क्योंकि उसे यही सब कहकर ज्वाइन कराया गया है। लेकिन यहां हमेशा से ही कथनी और करनी में फर्क को देखते हुए आज अधिकतर लोगों का उम्मीद टूटने लगा है। उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि यहां कुछ हो पाएगा, यहां कुछ मिल पाएगा। क्योंकि अगर प्रतीक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो फिर मिलने का मोह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और यहां तो इंतजार करने की हद ही हो गई है। और अब तो स्थिति कुछ ऐसी बनती जा रही है कि अगर 31 दिसंबर तक सब कुछ क्लियर कर देते हैं मिस्टर एस, तब तो बहुत अच्छी बात होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा लग रहा है कि 31 दिसंबर के बाद से ऑन पैसिव को लेकर भारत में कुछ न कुछ हंगामा जरूर होगा। जितना भी मोटिवेशन प्रमोशन है वो सब 31 दिसंबर तक ही चल सकता है। उसके बाद इन सब बातों का जरा भी महत्व नहीं रह जाएगा। अगर 31 तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता है कि यहां कब से क्या होना है, कब से क्या मिलना है, फिर यहां जो लोग भी मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा और धैर्य रखने और इंतजार कर लेने की बातें करेंगे, पॉजिटिव बने रहने की बात करेंगे, सबसे पहले हम उन्हीं लोगों को ढूंढकर कटघरे में खड़ा करेंगे और उन्हीं से पेंडिंग विड्रॉल एंड बोनस कमीशन का मांग करेंगे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि कोई कुछ भी आके कह जाएगा, बल्कि लोग गारंटी मांगेंगे उस बात की कि आप किस आधार पे इस तरह की बातें कह रहे हो। क्या आपने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है बैकएंड पे क्या कुछ चल रहा है, मिस्टर एस क्या कुछ कर रहे हैं, टेक्निकल टीम क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड डेवलपर्स क्या बना रहे हैं? क्या अपनी आंखों से आप सब कुछ होते हुए देख रहे हैं या सिर्फ सुनी सुनाई बातें हमें परोस रहे हैं? आप कब से जानते हैं मिस्टर एस को? कब से जानते हैं मिस्टर मार्टी, क्रिस या रेड को? क्या कुछ जानते हैं इनके बारे में? ये लोग आगे चलकर भविष्य में क्या करेंगे, आप क्या जानते हैं इस बारे में? इसलिए सुनी सुनाई बातों में आकर किसी को लंबा लंबा फेंकने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हो सकता है कि बिना मतलब के लेना का देना पड़ जाए और आप आगे चल के किसी मुसीबत में फंस जाए। इसलिए कोई भी सिर्फ उतना भर ही बोलने का प्रयास करे जितना जरूरी लगे बोलना, बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अब ऑन पैसिव या मिस्टर एस को लेकर जो लोग पॉजिटिव हैं वे लोग अपनी जगह पे सही हैं, या फिर जो लोग नेगेटिव हैं वे लोग अपनी जगह पे सही हैं, इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा कि कौन सही था और कौन गलत। इसलिए सालों इंतजार के बाद भी अगर कोई बोनस कमीशन को लेकर, अपनी इनकम शुरू होने को लेकर अगर आवाज उठा रहा हो, उसे नेगेटिव इंसान करार देने की या उसे नेगेटिव फैलाने वाला मानने का हक किसी को भी नहीं है। और अगर कोई वैसा मान रहा है उसे, तो भाई आप ही उसे दे दो ना बोनस कमीशन, आप ही उसका पेंडिंग विड्रॉल दे दो। जब इतना अधिक आप पॉजिटिव इंसान बने घूम रहे हो, पॉजिटिव इंसान होने का खुद ही प्रचार प्रसार कर रहे हो, तो क्यों नहीं मिस्टर एस से बातें करके जल्द से जल्द सब कुछ शुरू करा देते हो? और सबसे बड़ी बात कि ये कहां का नियम है कि जो किसी कंपनी से बोनस कमीशन मिलने की बात करेगा, पेंडिंग विड्रॉल मिलने की बात करेगा, कब से क्या होने वाला है यह स्पष्ट जानने की बात करेगा, बताने की बात करेगा, उसे नेगेटिव इंसान मान लिया जाएगा? कोई अपने दिल पे हाथ रख के बता दे कि सालों से लेकर आज तक जिस तरह के मोमेंट क्रिएट होते रहे हैं ऑन पैसिव में, जिस तरह से आज तक सारे कमिटमेंट फेल होते आए हैं मिस्टर एस के, उससे किसी का भी विश्वास डगमगा जाएगा या नहीं? बस सिर्फ इसी एक बात का जवाब दे दे कोई। ऑन पैसिव को लेकर जिस तरह के एक्साइटमेंट पहले थे लोगों में, क्या अब रह गया है उस तरह का एक्साइटमेंट? ऑन पैसिव को लेकर जिस तरह की आस उम्मीदें पहले थी लोगों को, क्या आज उस तरह की आस उम्मीदें हैं? दोस्तों, जेड पे में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं और साथ में ही अपने मोबाइल और DTH को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? शायद इसे बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हर कोई जान रहा होगा इस बात को। जो कुछ लोग अपने पॉजिटिव होने का दम भर रहे हैं या लीडर्स के सामने पॉजिटिव बने रहने का ढोंग कर रहे हैं, वे भी इस बात को लेकर अंदर ही अंदर जरूर डोल रहे होंगे कि पता नहीं क्या होगा, ऑन पैसिव में जो कहा गया है वो सब पूरा होगा भी या सारी बातें सिर्फ हवा हवाई बनकर ही रह जाएंगी। और अगर जो यह दावा ठोक कर कहता हो कि ऑन पैसिव धरातल पे 100% आके रहेगा, इससे हर एक फाउंडिंग मेंबर का जिंदगी बदल के रहेगा, इससे हर एक फाउंडिंग मेंबर के सारे सपने पूरे होके रहेंगे, इससे हर एक फाउंडिंग मेंबर को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल के रहेगा, ऐसे लोगों से मैं बस सिर्फ इतना भर कहना चाहता हूं कि इतना ही अधिक विश्वास और भरोसा है आपको, 100 नहीं बल्कि 1000% कॉन्फिडेंस है आपको ऐसा होने का, तो आप आगे आइए और सिर्फ इतना भरी ही जिम्मेदारी ले लीजिए कि ऑन पैसिव में जैसा कहा गया है अगर वैसा कुछ भी नहीं हुआ तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि
मैं तो लाखों लोगों की जिंदगी नहीं बदल सकता, मैं तो लाखों लोगों के संजोए सपनों को पूरा नहीं कर सकता, मैं तो लाखों लोगों को आर्थिक आजादी नहीं दिला सकता, बट इतना जरूर कर सकता हूं कि जो भी पैसे ऑन पैसिव में लगे हैं हमारे भारतीय भाई बहनों के, उससे मैं किसी भी हाल में जरूर रिफंड कराऊंगा, और अगर कंपनी से वापस नहीं दिला सका तो मैं वापस करूंगा सबका पैसा। अगर इस तरह का कोई बात करे तब उससे निश्चित रूप से मान लिया जाएगा कि उससे रियल में 100% विश्वास और भरोसा है ऑन पैसिव का, और वह 100% इस बात को लेकर सकारात्मक है कि यहां आज तक जो कुछ भी होने को कहा गया है वो सब 100 का 100% पूरा होके रहेगा। और अगर कोई इस तरह की बातें कहने का हिम्मत नहीं करता है, इसका मतलब यह साफ मान लिया जाएगा कि वे जो कुछ भी कह रहे हैं अंदर से नहीं कह रहे हैं, बल्कि सिर्फ ऊपरी मन से कह रहे हैं। हो गया तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, जितना भी मोटिवेट करना हो 31 दिसंबर तक कोई कर ले, उसके बाद से ये सब बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। क्योंकि अगर 31 तक सब कुछ क्लियर नहीं होता है तो फिर 31 के बाद शौर्या सिंह का मुहिम तेज हो जाएगा, और उस मुहिम में लाखों भारतीय फाउंडिंग मेंबर साथ रहेंगे, और तब शायद इस मुहिम को संभाल पाना किसी के भी बस की बात नहीं रह जाएगी। इसलिए अगर समय रहते सब कुछ क्लियर हो जाता है कि कब से क्या होना है, तब तो यह बहुत बड़ी खुशी की बात होगी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ 10-12 दिनों के अंदर, तो फिर ऑन पैसिव को लेकर शायद भारत में स्थिति उतना सामान्य नहीं रह जाएगा, और इस सपेटे में बहुत सारे लोग आएंगे। इसलिए मेरा तमाम भारतीय लीडर से आग्रह है कि चाहे जैसे भी हो, वे मिस्टर एस से बातें करके 31 तक सारी चीजों को क्लियर कराएं कि कब से क्या होना है। क्योंकि अगर 31 तक सारी चीजें क्लियर नहीं हुई तो ऑन पैसिव को लेकर हिंदुस्तान में नजारा कुछ और ही होगा। सिर्फ यहां पैसों की बात होती तो कोई बर्दाश्त भी कर लेता, बट यहां बात है उन बड़ी उम्मीदों का जो लाखों फाउंडिंग मेंबर लगाए बैठे हैं। यहां बात है उन संजोए सपनों का जो यहां लाखों फाउंडिंग मेंबर संजोए बैठे हैं, अपनी सफलता शुरू होने के इंतजार में, बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन मिलने के इंतजार में। भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.